सो है एवरीवन, दिस इज़ कैरॉन। तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं और यूज़ करेंगे निक्टो टूल का, जिससे हम वेब को स्कैन करेंगे और उससे हम अपने मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को हैक करेंगे। तो मैं बता दूँ, निक्टो टूल एक वेब स्कैनिंग टूल है जिससे हम वल्नरेबिलिटी को ढूंढेंगे वेब में और उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैं ओवरऑल सारे बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे कि ये प्रैक्टिकल है तो उसके लिए मुझे सारे कमांड्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते। असल में मैं करने क्या वाला हूँ उसका मैं ओवरव्यू दे दूँ, ताकि आपको कमांड टाइप करते टाइम आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, यहाँ पे मेरी एक काली मशीन होगी और एक मेटास्प्लॉइटेबल मशीन, जो कि दोनों ही मेरे मेन मशीन पर रन हो रहे रहेंगे। यानी कि ये दोनों काली और मेटास्प्लॉइटेबल मेरे वर्चुअल मशीन में रन होगा, जिससे मैं काली से मेटास्प्लॉइटेबल को हैक करूँगा। मुझे वनरेबल ढूंढना पड़ेगा। तो इसे मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। तो आइए देख लेते हैं क्या है वो। तो पहले तो हम उसे स्कैन करेंगे, वनरेबिलिटी फाइंड करेंगे निक्टो टूल का यूज़ करने वाले। जैसे कि हम मेटास्प्लॉइटेबल को यूज़ करेंगे, उसके जो भी वेब सर्वर्स है उस सर्च करके उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। उसके बाद हमें वनरेबल मिलने के बाद उसका हम पेलोड बनाएंगे, जो कि MSF वेनम से यूज़ करेंगे। फिर उसे हम अपलोड कर देंगे। एक टूल है कैडवियर, उससे हम पेलोड को अपलोड कर देंगे। फिर जैसे कि सेशन जब वहाँ से आएगा तो हमें रिसीव करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम मेटास्प्लॉइट यूज़ करने वाले MSF कंसोल, जिससे वहाँ पे अगर हमारा कनेक्शन बने तो यहाँ से हमारा सिस्टम उसे कैच कर ले। ओवरऑल हम क्या करने वाले, हम सिस्टम में यानी कि वेब में एक वनरेबल ढूंढेंगे और वहाँ पे हम अपना वायरस डाल देंगे, और वहाँ से जब हमें उसका एक्सेस मिलेगा तब हम यहाँ पे मेटास्प्लॉइट से उसे रिसीव कर लेंगे और हमने उसे हैक कर दिया। फिर हम जो चाहे वो एक्सप्लॉइट कर सकते, सारे कमांड हम वहाँ पे रन कर सकते। तो मैं यहाँ पे 2 मशीन रन कर रहा हूँ। एक मेरी है लिनक्स मशीन, जिससे हम पेन टेस्ट करने वाले हैं, और एक है मैंने एज ए विक्टिम मशीन ने इसे बनाया मेटास्प्लॉइटेबल। ये मेरी ही मशीन है, मैं किसी और के मशीन पे हार्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले, स्टार्टिंग में तो हम निक्टो टूल का यूज़ करेंगे, जो कि वो वेबसाइट स्कैनर है। तो हम देखेंगे जो हमारा मेटास्प्लॉइट यूज़ हो रहा है उस सिस्टम पे कोई भी वेब सर्विस चल रही है तो उसमें कोई वनरेबल है या नहीं। तो मैं ओवरऑल बता देता हूँ। हम जैसे कि निक्टो टूल का यूज़ करेंगे, उससे वेब को स्कैन करेंगे और कोई भी वनरेबिलिटी मिलती है तो हम उसे एक्सप्लॉइट कर देंगे, उसका शेल एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, पहले तो हमें मेटास्प्लॉइट की IP लगेगी, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें उसकी IP मिल चुकी है, इसकी IP 104 है लास्ट में। और हम जैसा कि हम दोनों एक ही नेटवर्क में हैं तो सेम होगा, बस लास्ट का थोड़ा फार डिफरेंट रहेगा। मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हाँ, मेरा 109 है। तो अब हम यहाँ पे निक्टो टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं ये भी दिखा देता हूँ उस IP पे वेब सर्विस रन हो रही है। तो यहाँ पे मैं अपना फायरफॉक्स खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब सर्विस रन हो रही है और यहाँ पे कुछ फाइल्स हमें दिख रहे हैं फ़िलहाल तो। और इसके मेन सर्विस दिखा देता हूँ। हाँ, मेटास्प्लॉइटेबल 2 है और ये जो भी है, और यहाँ पे इसके हम डायरेक्टरीज देख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसे स्कैन करने वाले हैं डेव को। तो हम इसमें वनरेबिलिटी ढूंढेंगे। तो ओके, तो आइए चालू करते हैं हम। तो यहाँ पे निक्टो -h यानी कि होस्ट नेम देने वाले और यहाँ पे वेबसाइट देने वाले। फिर जो भी उस विक्टिम यानी कि मेरी मशीन का जो भी IP या फिर वेबसाइट है उसे दे देंगे हम यहाँ। तो यहाँ पे स्कैन हो रहा है, तो हमें जो चाहिए तो वो हमें मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे HTTP मेथड पुट अलाउड क्लाइंट्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई वेब सर्वर बनाते हैं, अगर उस पर कुछ अपलोड करना रहा तो वो उसका एक एक्सेस छोड़ देता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे पुट मेथड है, यानी कि हम कोई भी फाइल वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेलोड या वायरस है ना, वहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर जैसे ही उस फाइल को कोई भी खोलेगा तो हमें उस सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। फिलहाल मेटास्प्लॉइटेबल ही हमारा मशीन है तो उसका ही एक्सेस लेने का हम कोशिश करेंगे। पहले तो हमें इसके लिए पेलोड बनाना पड़ेगा, आम भाषा में वायरस ही बनाना पड़ेगा, जिसका हम शेल उससे एक्सेस कर ले। तो हम बनाने वाले उस टूल का यूज़ करने वाले, आपको पता ही होगा, MSF वेनम, जिससे हम कोई भी पेलोड बना सकते हैं। मैक, एंड्रॉयड, विंडोज़, इन सब का हम बना सकते हैं। तो आइए कमांड देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एफ्रो दे दिया, हमें सादे फॉर्मेट में ही चाहिए वो। तो पहले हम टाइप करेंगे MSF वेनम, फिर उसके बाद P, क्योंकि हमें पेलोड बनाना है। तो उसके बाद हमें बताना है कौन सा पेलोड बनाना है। तो हम PHP मेटरप्रेटर, यानी कि हमें कौन सा पेलोड बनाना है, मतलब वहाँ पे जाके कितना एबिलिटी होनी चाहिए पेलोड की, तो हम मेटरप्रेटर यूज़ करने वाले हैं। तो वो असल में क्या करेगा,
रिवर्स टीसीपी कनेक्शन बना के देगा, यानी कि वहाँ पे जाएगा, एक बैकडोर खोलेगा और हमसे कनेक्शन बना के देगा। उसके बाद हम यहाँ पे एल होस्ट सेट करेंगे। यहाँ एल होस्ट में हम अपनी आईपी देंगे और यहाँ पे एल पोर्ट देंगे। पोर्ट में हम अपना एक पोर्ट नंबर दे देंगे जिससे हमारा कनेक्शन बने तो हम इससे कनेक्ट कर पाएँ। और हमें जो कोड मिलेगा वायरस, आप कह सकते हैं वायरस पेलोड, वो हमें रॉ में चाहिए, हमें कोई फाइल अभी नहीं बनाना, हम बाद में बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड मिल चुका है हमें जो चाहिए था। तो ये इसे हम कॉपी करने वाले हैं यहाँ से, जो हमारा पेलोड है, वायरस जो भी कह लो आप। तो हमें यहाँ से इसका मिल गया, तो इसका हम एक, और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, जैसे नोटपैड से ले लेते हम उसका। यहाँ पे हमने पेस्ट किया और फाइल सेव एज़ हमें डेस्कटॉप पे करना है। इसका नाम दे देंगे हम पेलोड डॉट PHP। ओके, हमने पेलोड डॉट PHP कर दिया है, डेस्कटॉप पे सेव करते हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेलोड आ चुका है, पेलोड डॉट PHP के नाम से। अब इसे ना हम उस वेबसाइट पे, यानी कि जो हमारा टारगेट है उस पे हम अपलोड करने वाले हैं। तो ये असल में करेगा क्या, ये एक पेलोड है, उस वेबसाइट पे हम लोग अपलोड कर देंगे और कोई भी इसे खोलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ का एक्सेस हमें दे देगा। फिर हम उस सिस्टम से कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसे अपलोड करने के लिए हम कैडवेयर यूज़ करेंगे, जो कि मुझे बहुत सही टूल लगता है, जिससे हम कोई भी अगर वनरेबिलिटी मिला पोर्ट गेट अपलोड मेथड, उससे हम एक्सेस ले सकते हैं। आप एन में कभी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कैडवेयर का यूज़ करूँगा। तो मैं कमांड बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो मैं अब यहाँ पे कमांड डालने वाला हूँ। पहले तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए कैडवेयर और अपनी वेबसाइट दे देंगे, जिससे हमारा कनेक्शन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमने कैडवेयर को बता दिया। ओके, तो हम वहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो भी हम कमांड यहाँ पे डालेंगे वो उसके डेव फोल्डर में होगा। तो अभी हमें यहाँ पे अपलोड करना है, हम पोर्ट करेंगे क्योंकि हमें पोर्ट का एक्सेस है। तो हमारा था पेलोड डॉट PHP। ओके, एंटर कर दे। ओके, 100%। ओके, ये सक्सेसफुली वहाँ पे अपलोड हो चुका है। तब क्या होगा, जो भी उस पेलोड को खोलेगा हमें वो एक्टिवेट हो जाएगा उस सर्वर पे और उस सर्वर का हमें एक्सेस मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, हमने जो पेलोड बनाया उसका एक्सेस तो मिल जाएगा और वहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, तो कनेक्शन लिसन करने के लिए भी हमें चाहिए, मतलब हम भी यहाँ से रेडी रहे उस कनेक्शन को कैच करने के लिए। तो उसके लिए हम मेटास्प्लॉइट यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे कमांड डाल देते हैं उसे खोलने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइट खुल चुका है। तो मैं एक बार प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि पिछली बार जब हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे nmap.php था और rahul.txt था, ये दोनों थे, लेकिन हमारा वायरस नहीं था। तो अभी हम इसे रिफ़्रेश करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेलोड अपलोड हो चुका है। तो अब हम इसका सेशन ग्रैब करने के लिए हम अपना सेटअप रेडी करते हैं मेटास्प्लॉइट में। कमांड यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, यानी कि हम यहाँ पे सेट करेंगे कि हम एक्सप्लॉइट यूज़ करने वाले और उसकी कैपेबिलिटी क्या है, मल्टी हैंडलर। तो अब हम इसे अपने पेलोड की पूरी डिटेल दे देंगे, सेट पेलोड PHP/मीटरप्रेटर और रिवर्स टीसीपी। जैसे कि हमने जो पेलोड बनाया था वहाँ पे, वो हमें यहाँ पे बताना है कि इस नाम से ऐसे ऐसे सेशन आएगा, तो हमें उसे ग्रैब करना है। तो यहाँ पे हमारा ये भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे IP सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम बता देंगे एल होस्ट, यानी कि जो हमने वहाँ पे दिया था बनाते टाइम, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और पोर्ट नंबर हमने उसे बताया था 444 पे आना है हमारे घर पे, तो यहीं से आएगा और जो भी यहाँ से आएगा उसे सुन लेना। तो फिर हमारा ये हो गया। एक मिनट हम देख लेते हैं हमारी IP क्या है। हाँ, 109 है। तो मैं यहाँ पे अपनी IP सेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इसलिए सेट किया ताकि इस IP से अगर कोई कनेक्शन एक्सेस मिले तो उसे ही पकड़ना है और किसी को नहीं पकड़ना। ओके, तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर भी सेट कर देते हैं। हमने वहाँ पे यही पोर्ट नंबर दिया था और यहीं भी हम वही देंगे, क्योंकि अगर वहाँ से कोई और दरवाजे पे आ रहा है और यहाँ पे कहीं कोई और दरवाज़ा खोल के रखा तो मतलब नहीं है। तो हमने पोर्ट नंबर 4444 दिया है। सॉरी, यहाँ पे कमांड मिस्टेक हुआ, एल पोर्ट। ओके, तो ये सेट हो चुका है। अब हम करेंगे एक्सप्लॉइट। हमने यहाँ पे अपना सेटअप रेडी कर दिया और कोई भी उस पेलोड को खोलता है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा उसके सिस्टम पे। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेलोड डॉट PHP यहाँ पे हो चुका है। मैं एक बार, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेलोड डॉट PHP अपलोड हो चुका है, यानी कि हम इसके सिस्टम में हमने पेलोड डाल दिया है
बस इसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तुम अपने लिनक्स पे जाते, ये प्रोसेस कोई भी करेगा, अगर कोई भी ये वेबसाइट खोल के अगर ये पेलोड को एक्टिवेट कर देता है तो हमें यहाँ पे मेटास्प्लॉइट में सेशन मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ साइड में करके। ओके, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे हमें इसका सेशन मिल चुका है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, शेल करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेशन फॉर दिया और हमारे सिस्टम का ये है मेटास्प्लॉइटेबल। ऑब्वियसली हम वही रन कर रहे थे। और एक बार मैं दिखा देता हूँ हो एम आई, यहाँ पे मैंने हो एम आई डाला। हम लोग इस फोल्डर के अंदर थे www, और यूज़र्स देख लेते, MSF एडमिन और रूट है। तो हमें इसका यूज़र भी पता चल गया, MSF एडमिन है। और पासवर्ड या तो हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, या तो डिक्शनरी, या तो हम कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने उस सिस्टम का पूरा एक्सेस गेन कर लिया है। आप यहाँ पे खुद से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जो चाहे वो कमांड यहाँ पे डाल के एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब वो सिस्टम हमारी हो गई है। जैसा कि अगर आपको हमने पूरा एक कंप्यूटर दे दिया और आपको कहा गया आप क्या कर सकते हो, अब जो आपके पास जितना एक्सेस है ना जो करने की, वो आप यहाँ से कमांड लाइन में कर सकते हो, बस आपको कमांड आने चाहिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये वीडियो मैंने प्रैक्टिकली की थी ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा ये वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।